6 अगस्त 1945 जापान। सुबह 8 बजे का समय। एक साधारण सुबह जब जापान के हिरोशिमा के लोग हर रोज की तरह अपना दिन शुरू कर रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, खेल रहे थे, सब नॉर्मल था। लेकिन सब अनजान थे 15 मिनट बाद की उस सबसे दर्दनाक घटना से, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। दुनिया का पहला परमाणु हमला जो कि यूएसए के द्वारा जापान पर किया गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन वह बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए जापान को जल्द से जल्द समर्पण के लिए मजबूर करने और युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से यूएसए ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने गुप्त रूप से मैनहट्टन परियोजना के तहत इन परमाणु बमों का निर्माण करवाया था। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर अमेरिकी विमान B-29 बॉम्बर एनोला गे ने जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई से लिटिल बॉय नाम के एक परमाणु बम को गिराया, जो कि जमीन से लगभग 1900 फीट 580 मीटर की ऊंचाई पर हवा में ही फटा। विस्फोट के होते ही एक तेज अंधा कर देने वाली रोशनी चमकी, जिसके बाद एक विशाल मशरूम के आकार का बादल आसमान में छा गया। विस्फोट से उत्पन्न तापमान लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाला सब कुछ जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। विस्फोट के तुरंत बाद लगभग 70,000 से 80,000 लोग मारे गए और शहर की लगभग 70% से ज्यादा इमारतें ढह गईं या जल गईं। अब हिरोशिमा पर इतने कड़े हमले के बावजूद जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसीलिए 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फैटमैन गिराया। पहला बम लिटिल बॉय एक यूरेनियम आधारित बम था और ये दूसरा फैटमैन प्लूटोनियम पर आधारित था। नागासाकी का भूभाग पहाड़ी होने के कारण विनाश हिरोशिमा जितना व्यापक नहीं हुआ, लेकिन ये भी उतना ही भयानक था। इस हमले में विस्फोट के तुरंत बाद 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए और दोनों ही शहरों में हमले के तुरंत बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,50,000 से अधिक थी। साल के अंत तक चोटों, जलने और रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण मरने वालों की कुल संख्या 2 लाख से 2.5 लाख के बीच पहुंच गई। बम विस्फोट से भयंकर गामा किरणों का उत्सर्जन हुआ, जिसने जिंदा बचे लोगों, जिन्हें जापानी में हिबाकुशा कहा जाता है, पर लंबे समय के लिए स्वास्थ्य प्रभाव डाले। परमाणु हमले से पीड़ितों को अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हुआ, जिसके कारण उल्टी, दस्त, बाल झड़ना और आंतरिक रक्तस्राव जैसी घातक समस्याएं हुई। समय के साथ साथ जिंदा बचे लोगों में कैंसर, ल्यूकेमिया और अन्य पुरानी बीमारियां बढ़ने की समस्याएं आने लगीं। रेडिएशन के कारण आने वाली पीढ़ियों ने आनुवंशिक दोष, जेनेटिक डिफेक्ट्स और स्वास्थ्य समस्याएं भी देखी। हालांकि इस पर वैज्ञानिकों की बहस अभी भी जारी है। रेडिएशन से पीड़ित कई हिबाकुशाओं को उनके भयानक जख्मों और बीमारियों के कारण समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें शादी करने और नौकरी से जुड़ी कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोग रेडिएशन के संपर्क में आने से डरते थे। नागासाकी पर हमले और सोवियत संघ द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। इस आत्मसमर्पण के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का भी अंत हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना मानव इतिहास में युद्ध में परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग है। इस घटना ने न सिर्फ जापान को बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति से अवगत कराया और कोल्ड वॉर के दौरान परमाणु हथियारों की होड़ को भी जन्म दिया।
दोस्तों मेरी वीडियोस को अच्छी रीच ना मिल पाने की वजह से मेरी वीडियोस चल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से मैं भी अपना मोटिवेशन खोता जा रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार मेरे चैनल को ज़रूर दिखाइए, ताकि मैं भविष्य में ऐसी ही और वीडियोस बनाता रहूँ।